नमस्कार। आज इस मेरी अपनी स्वरचित कहानी की श्रृंखला में तीसरी कहानी है और यह व्यंग्य की कहानी है कि ईश्वर हम मंदिरों में है या अपने मन में है। यही कहानी की सोच है और आप देखें कि कहानी कैसे चलती है और क्या होता है ईश्वर। टन 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 करके न जाने कब से मंदिर की घंटी की आवाज आ रही है। टन 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 करके न जाने कब से मंदिर की आवाज घंटी की आवाज आ रही है। शायद आरती का वक्त हो चला है। मंदिर के सामने ही बैठा हूं, सड़क के एक किनारे पे। कोई आता जाता कुछ दे ही दे, यही सोचकर बहुत देर से बैठा हूं। पर आज का वक्त ही खराब है, कोई मेरी ओर देखता तक नहीं। अपने दोनों हाथ गंवा चुका हूं, किसी तरह लोगों की दया पे जी रहा हूं। तभी किसी बड़े साहब की गाड़ी के रुकने से पूरा का पूरा मैला जो सामने ही पड़ा था मेरे मुंह पर एवं शरीर पर आ पड़ा। उसके साथ ही मक्खियों का एक झुंड भिन्न भिन्न करती मेरे चारों तरफ घूमती रही। वह भी अपने भोजन की तलाश में मेरे मुंह पर पड़ी गंदगी की ओर आस लगाए बैठी थी। हाथ भी तो नहीं है मेरे पास जो इन मक्खियों को भगा सकूं। साहब के पीछे 2-3 आदमी थे। पता नहीं साहब ने उनसे क्या कहा। एक लाठीधारी पुलिस आकर मुझे भगाने लगा। न जाने कितनी गालियां दी होगी उसने। साहब भी मुंह फिराकर मंदिर में घंटियां बजाने और ईश्वर का दर्शन करने चले गए। पता कब तक उस चोट की बेहोशी में पड़ा रहता। पता नहीं कब तक उस चोट की बेहोशी में पड़ा रहता। पानी के झटके से जब मेरी बेहोशी टूटी तो लगा कोई मेरे पूरे शरीर की गंदगी को कपड़े से पोंछ रहा है। शायद उसने थोड़ा गर्म पानी भी उसमें मिला रखा था। आंखें खोलकर देखा, उसके पूजा के फूल की थाली नीचे रखी हुई थी। शायद वह भी आरती में ही फूल चढ़ाने आया था। उसने मेरे पूरे शरीर को साफ करके एक सादी धोती पहना दी। चंद पैसे दिए जो वह मंदिर पर चढ़ाने आया था और कुछ फल जो भगवान के प्रसाद थे उसने मुझे दिए। अपना सारा मंदिर का चढ़ावा उसने मुझ पर चढ़ा दिया और सिर्फ फूल लिए संतुष्ट सा घर लौट आया। मेरी समझ में अब तक नहीं आ रहा था कि ईश्वर किसे कहूं, अंदर वाले निर्जीव पत्थर को या इस मानव देवता को। मेरा ईश्वर तो यही है जिसने मेरी ओर प्यार के फूल बरसाए। अभी भी मंदिर से घंटियों की आवाज आ रही थी। साहब शायद प्रसाद लेकर लौट गए थे, यह हिदायत देकर कि दोबारा मैं कभी यहाँ बैठा नजर ना हो। दोबारा मैं यहाँ कभी बैठा नजर ना हो। धन्यवाद।